इस वक्त की देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहां एक नया विरोध आंदोलन जारी हुआ है और कई ज्यादा चर्चा में रहा है। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह प्रदर्शन केवल जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे देशव्यापी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे शहर से हुई और अब ये कई राज्यों तक पहुंच चुका है। अभिजीत दीपके का कहना है कि पिछले कुछ समय में देश की बड़ी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आई है। इनमें नीट, सीबीएसई और सीयूटी जैसी परीक्षाओं का नाम शामिल है। उनका आरोप है कि पेपर लीक, तकनीकी खराबी और सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं ने लाखों नहीं बल्कि 1 करोड़ों छात्रों के भविष्यों को प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर कहना है कि जब छात्र सालों तक मेहनत करते हैं और परीक्षा के समय ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है। उनका मानना है कि इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रमुख मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएं। अभिजीत दीपके ने कहा है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि छात्रों के अधिकारों के लिए चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया गया है और अब सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। इस अभियान के तहत पुणे के बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलुरु जैसे शहरों में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हर शहर में छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। जयपुर में होने वाले प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी तरह की हिंसा फैलाना नहीं है बल्कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना है। और इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। पार्टी का कहना है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो 20 जून से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि इस धरने में देश के कई राज्यों से छात्र और युवा शामिल होंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती। हालांकि अभी तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए हैं। पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ी, उसके बाद परीक्षा प्रक्रिया में जिस तरीके के मुद्दे यहाँ पर लगातार उठाए गए हैं, चर्चा का विषय बने हैं। ऐसे में नया आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ती नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए इस वक्त यही है कि क्या यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा रूप ले पाएगा? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार करेगी और क्या देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे? फिलहाल इतना तय है कि जयपुर से उठी आवाज आने वाले दिनों में दिल्ली तक पहुंच सकती है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस वो शुरू हो सकती है।